जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। देखिए, एक वीडियो डाले थे जिसमें बायोलॉजी का पहला चैप्टर का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, 30 क्वेश्चन किए थे। आज फिर इसका पार्ट 2 है, इसमें भी 30 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 30 क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं वो मतलब ज़्यादातर पूछने की चांस है, ठीक है। तो 30-30 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 3 वैश्यम, बी में दिया गया है 2 वैश्यम, 4 में दिया गया है, सी में दिया गया है 4 वैश्यम, डी में दिया गया है 5 वैश्यम। देखिए, अब जब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से रोक करके, वीडियो को रोक के अपने से पहले पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर लगाइए, उसके बाद आप इसका आंसर देखिएगा। इसका जो आंसर होगा होगा सी होगा। क्या होगा? 4 कोष्ठी। कितना? 4 कोष्ठी को 4 वैश्यम बोलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए दिया गया है स्वयंपोषी, बी में दिया गया है मृतजीवी, सी में दिया गया है समजीवी, डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। कवक में जो पोषण होता है किस विधि से होता है? कवक में होता है मृतजीवी। कैसे? मृतजीवी। इसका आंसर बी होगा, 2 का। देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए दिया गया है उपचयन, बी दिया गया है संयोजन, सी दिया गया है अपचयन, डी दिया गया है विस्थापन। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि हम पार्ट 1 में यह क्वेश्चन कराए थे। देखिए, इसका आंसर होगा उपचयन। क्या होगा? उपचयन। इसका आंसर ए होगा। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, रक्त क्या है? एम दिया गया है कोशिका, बीम दिया गया है उत्तक, सीम दिया गया है पदार्थ, डिम दिया गया है कोई नहीं। तो रक्त क्या है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिखने से आपको आदत पड़ जाएगा कि मतलब इसका आंसर क्या था, क्लास में डिस्कशन हुआ था। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी, माने उत्तक। क्या होगा? उत्तक। देखिए, 5 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन ए दिया गया है वृक्क, बी दिया गया है अग्नाशय, सी दिया गया है आँख, डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा वृक्क। क्या होगा? वृक्क। ए इसका आंसर होगा। देखिए, छठा क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है? ऑप्शन ए दिया गया है ट्रेकिया, बी दिया गया है फेफड़ा, सी दिया गया है गिल्स, डी दिया गया है नक। तो मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? मनुष्य का श्वसन अंग है मत्स्य मतलब हो गया मछली, मछली का श्वसन अंग है गिल्स। क्या है? गिल्स। मत्स्य का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स, जो इसका आंसर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन 7 नंबर में है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए दिया गया है उपचयन, बी दिया गया है संयोजन, सी दिया गया है अपचयन, डी दिया गया है विस्थापन। तो भोजन का पाचन क्या है? देखिए, इससे पहले भी क्वेश्चन किए थे। अगर आप इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में नहीं देंगे तो हम आपको बुझेंगे आप सही इस क्वेश्चन नहीं देखे थे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा 7 का। देखिए, 8 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए जड़, बी तना, सी पत्ता, डी फूल। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो होता है पत्ता। इसका आंसर सी होगा। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए दिया गया है वसा की, बी में दिया गया है प्रोटीन की, सी में दिया गया ग्लूकोज की, डी दिया गया प्रकाश की। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है। इसका आंसर सी होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में है, रक्षी कोशिका पाई जाती है? ऑप्शन ए दिया गया है जड़ में, इसका बी नहीं दिया है, सी दिया गया है फूल में, उसके बाद डी दिया गया फलों में। 10 का जो है इसका आंसर बी में होता है, लेकिन बी नहीं लिखाया गया है। तो आप इसको मतलब अगर आप जानते होंगे सिर्फ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रकाश संश्लेषण, बी में दिया गया है बाष्पोत्सर्जन, सी दिया गया है श्वसन, डी दिया गया है चालन। देखिए, इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार श्वसन जो है सभी जीवों के लिए क्या है? अनिवार्य है। तो इसका आंसर सी होगा, श्वसन। देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया क्लोरोफिल में, बी दिया गया है लाल रक्त कण में, सी दिया गया है बर्नी लवक, डी दिया गया है श्वेत कण। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम क्या किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है लाल रक्त कण में। मैग्नीशियम किस में? लाल रक्त कण में पाया जाता है। देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है,
कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए दिया गया परागम्य, बी दिया गया अपरागम्य, सी दिया गया अर्धपरागम्य, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ये एक अर्धपरागम्य झिल्ली है। इसका आंसर सी होगा, अर्धपरागम्य झिल्ली है। देखिए 19 में दिया गया है, दही के जमने में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का क्रिया होता है? दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए दिया गया अपघटन, बी दिया गया प्रकाश संश्लेषण, इसके बाद सी दिया गया किण्वन, डी दिया गया है उत्सर्जन। दही के जमने के लिए क्या होता है? तो इस 4 ऑप्शन अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए दही को जमने के लिए क्या होता है? किण्वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किण्वन होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन 20 का है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 3 वेस, बी 4 वेस, सी 5 वेस, डी 2 वेस। देखिए 20 वेस जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन हम यही कराए थे, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 21 नंबर में है, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए दिया गया है नेफ्रॉन, बी दिया गया है न्यूरॉन, सी दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस क्या है? मानव में डायलिसिस नेफ्रॉन है। मानव में डायलिसिस क्या है? मानव में डायलिसिस नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। मतलब ब्लड में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए दिया गया टीबी, बी दिया गया मधुमेह, सी दिया गया एनीमिया, डी दिया गया उच्च रक्तचाप। देखिए जब शरीर में रक्त में जब आयरन की कमी होता है तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। इसका आंसर सी होगा। देखिए 23 में है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मतलब कहने का मतलब है मनुष्य में जो वृक्क पाया जाता है वो किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए पोषण से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से, डी परिवहन से। देखिए मनुष्य का वृक्क जो होता है वो उत्सर्जन से संबंधित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। देखिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ऑप्शन एम दिया गया है हरा, बी में दिया गया है नीला, सी में दिया गया है लाल, डी में दिया गया है सफ़ेद। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो कैसा होता है? वो हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का विक्रिया है? शरीर में जो भोजन पचता है वह किस प्रकार का विक्रिया है? ये क्वेश्चन हम पहला वीडियो जो बनाए थे उसमें कराए थे। आप इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ऐसा नहीं तो इसका हम आंसर बता देते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है उपचयन, बी दिया गया है संचयन, सी दिया गया विस्थापन, डी दिया गया अपचयन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 25 नंबर का जो आंसर होगा उपचयन। देखिए अल्फा लिखा गया तो इसका लिखना होगा ए उपचयन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, स्वयंपोषी पोषक के लिए आवश्यक है। मतलब स्वयं पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए दिया गया क्लोरोफिल, बी दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सी दिया गया है सूर्य का प्रकाश, डी दिया गया है उपयुक्त में से सभी। देखिए जब स्वयंपोषी होता है तो उसमें आपको क्लोरोफिल का भी आवश्यकता पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आवश्यकता पड़ता है और सूर्य का प्रकाश सब का आवश्यकता पड़ता है। इसीलिए इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए दिया गया है रात में, बी दिया गया है दिन में, सी दिया गया दिन रात दोनों में, डी दिया गया सुबह में। ये क्वेश्चन भी हम पहले में कराए थे। आप एक रिवीजन के तौर पर इसका आंसर बताइएगा 27 का। 28 नंबर देखते हैं, वयस्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वयस्क जो होता है तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्लोमेरुलस, बी बोन मेरो स्फुट, सी मूत्रवाहिका, डी नेफ्रॉन। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ है वयस्क नहीं, यहाँ ब्रिक होना चाहिए। देखिए यहाँ ब्रेक होना चाहिए। 28 नंबर का क्वेश्चन होगा, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यहाँ ब्रिक होगा। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। देखिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए दिया गया संयोजन क्रिया, बी प्रकाश संश्लेषण, सी अपघटन, डी इनमें से कोई नहीं।
प्राकृतिक में जो है ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इसका आंसर होगा बी। देखिए अंतिम क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर में है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी की जगह होना चाहिए एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। एडीपी की जगह होगा एटीपी, टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है 3.5 किलो जूल मोल, बी दिया गया है 305 किलो जूल पर मोल, सी दिया गया है 3.5 किलो जूल पर मोल, डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, जब एक एटीपी टूटता है तो इस ऑप्शन के अनुसार इसमें आंसर नहीं है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आज जितना भी 30 क्वेश्चन कराएं, आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है, जो क्वेश्चन में लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे टाइपिंग मिस्टेक है, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका आंसर हम दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।